वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज पैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, हमारे देश में अपराधियों के बीच गैंगवार की खबरें हमेशा से सामने आती रही हैं। वैसे तो हमारे देश में ऐसे कई बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा हुए हैं जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े हैं। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ गैंगस्टरों के नाम बताने जा रहे हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी या अभी भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। गैंगस्टर तो एनकाउंटर करने के बाद भी जिंदा बच निकले हैं। सभी गैंगस्टरों के बारे में आज हम आपको पूरी तस्दीक से बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत के 10 बड़े गैंगस्टर। सबसे पहले नाम आता है बिल्लू सांडा का। बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बिल्लू सांडा के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों उसे अपराध करने में मजा आता था, लोगों को मौत के घाट उतारने में उसे मजा आता था। बिल्लू सांडा की ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। बिल्लू सांडा के बारे में कहा जाता है कि उसको जेल की दीवारें भी भागने से नहीं रोक पाती थी। उसके ऊपर पूरी यूपी में हत्या, लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज है। दूसरे नंबर पर आता है सुनील राठी। सुनील राठी ने जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी के सर में 10 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। राठी वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, लेकिन पूरे सूबे में और उत्तराखंड में भी सुनील राठी का खौफ है। सुनील राठी किसी भी व्यापारी को फोन करता है तो व्यापारी की पैंट गीली हो जाती है और वह जितनी रकम मांगता है समय से पहले पहुंच जाया करती है। सुनील राठी की गैंग में कुल 150 शूटर हैं जो राठी के एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम कर देते हैं। सुनील राठी के बारे में आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इतना कुख्यात गैंगस्टर जिसके ऊपर उत्तराखंड की जेल के डिप्टी जेलर की हत्या करने का भी आरोप है जी। तीसरे नंबर पे आता है पपला गुज्जर। पपला गुज्जर हरियाणा का रहने वाला है। वह अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए अपराधी बना। पपला का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में फैला हुआ है। वह पुलिस को चकमा देकर पुलिस कस्टडी से भागने में भी कामयाब हो चुका है। फिलहाल पपला भारत के राजस्थान राज्य के एक जेल में बंद है। अभी हाल में ही पपला गुज्जर की अपने पिता से बातचीत करने का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वह बात करते हुए दिखाई दिया था कि उसकी हत्या करने की योजना बनाई जा रही है। जिसके बाद पपला गुज्जर के समर्थकों ने राजस्थान सरकार को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड भी की थी। सभी राज्यों में पपला गुज्जर की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। पपला गुज्जर का साथ उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया था। जिस वक्त वो गिरफ्तार किया गया था उस जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया में चौथे नंबर पर है दिल्ली के एनसीआर का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज भवाना। नीरज भवाना दिल्ली के भवाना गांव का रहने वाला है और कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन का रिश्तेदार भी है। नीरज भवाना के बारे में कहा जाता है नीरज भवाना के नाम से कोई एक फोन कर दे तो सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। भवाना के ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल नीरज भवाना देश की सबसे सुरक्षित, सबसे हाईटेक, सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ में बंद है। उस पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। उसके मासूम से चेहरे को देखकर कोई यह भी नहीं बता सकता कि यह इतना खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है जिसके नाम से पूरी दिल्ली थरथराती है। 5वें नंबर पर आता है सुक्का खालवा। सुक्का खालवा ऐसा गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर को भी 1-2 बार धोखा दे चुका है, लेकिन धोखा देने के बाद भी उसकी मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई। कई साल गुजर जाने के बाद भी आज भी सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि उसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। अगर सुक्का जिंदा होता तो उसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा होती। उसे जालंधर जेल से कोर्ट में पेशी के लिए कुछ पुलिस वाले पुलिस की जीप में बैठा कर ले जा रहे और पेशी से वापस लौटते समय विक्की गौडर, प्रेमला लाहौरिया और सोनू बाबा उसे रास्ते में रोक लेते हैं। पुलिस वालों को अलग साइड में खड़ा करते हैं। सुक्का कालवा को बीच सड़क पर खड़ा करके इतनी गोलियां मारते हैं उसका पूरा शरीर छल्ली हो जाता है। जब सुक्का कालवा का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 100 गोलियां निकाली गई। कहा तो यह भी जाता है कि सुक्का कालवा के माता पिता एक एनआरआई थी और वह अमेरिका में रहते थे। वह भी उनके साथ अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश अपनी मौसी के यहाँ रुक जाता था। जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था तो एक दिन उसके गांव में मामूली कहासुनी हो गई थी और इससे पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होती है। इसमें सुक्का कालवा का भी नाम होता है और यहीं से उसकी जिंदगी की पटरी अपराध की पटरी में तब्दील हो जाती है। 10 गैंगस्टर इन इंडिया के लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है रुपिंदर गांधी। गांधी खेल जगत से ताल्लुक रखता था, लेकिन रुपिंदर गांधी जितना बड़ा खिलाड़ी था उतना ही बड़ा गैंगस्टर। रुपिंदर गांधी के बारे में कहा जाता है कि उसने न तो कभी किसी की हत्या की और न ही कभी किसी से फिरौती मांगी, लेकिन फिर भी उसके नाम पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। रुपिंदर गांधी ने बहुत ही कम समय में अपना दबदबा पूरे इलाके में कायम कर दिया। रुपिंदर गांधी को 22 साल की उम्र में पूरे गांव वालों की सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया गया था। भूपेंद्र गांधी के बढ़ते कद को देख उसके विरोधी
किडनैप करवाते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब पुलिस वालों को रुपेंद्र गांधी की लाश मिली तो कहा जाता है कि रातों रात पुलिस वाले उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वो सोचते हैं कि गाँव वालों को अगर मालूम चलेगा तो बहुत ज्यादा बखेड़ा होगा कि रुपेंद्र गांधी की लाश आज तक किसी को नहीं मिली। लेकिन आज भी रुपेंद्र गांधी एक मसीहा के रूप में लोगों के दिलों पर राज करता है। टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया की लिस्ट में अगला नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला को कौन नहीं जानता, शायद ही ऐसा कोई होगा जो श्री प्रकाश शुक्ला को नहीं जानता होगा। गोरखपुर का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को STF का गठन करना पड़ा। उसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के हाथ पैर फूल चुके थे और तभी यूपी पुलिस ने सरकार का गठन किया। STF का शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि शुक्ला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाह रहा था। हाथ लगाए बैठे पुलिसकर्मी भी श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार गिराते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में यह भी कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होनहार था, लेकिन बचपन में इसकी बहन के साथ छेड़खानी होती है और इस बात का बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला उस लड़के की हत्या कर देता है। स्थानीय नेता की मदद से विदेश भाग जाता है और वहाँ पर अपराध की ट्रेनिंग लेता है और जब वापस लौटता है तो बन चुका होता है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर। शुक्ला का दबदबा इस कदर कायम था कि उस जमाने में नेता मंत्री भी श्री प्रकाश शुक्ला से खौफ खाया करते थे और कई सारे नेता मंत्रियों तो उसने हत्या भी कर दी थी। यह उस समय रडार पर आया जब उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। शुक्ला के ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, इस सूची में अगला नाम आता है मान्य सुर्वे का। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के बढ़ते अपराधों को देखते हुए 1980 में मुंबई पुलिस की यूनिट ने 11 जनवरी 1982 को पहला एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में मुंबई के वडाला कॉलेज में हुआ। गैंगस्टर मान्य सुर्वे की मौत हुई। यह बहुत चर्चा में रहा और इसके ऊपर शूट आउट एट वडाला फिल्म भी बन गई, जिसमें जॉन इब्राहिम ने मान्य सुर्वे का किरदार निभाया है। कहा जाता है कि मान्य सुर्वे दाऊद इब्राहिम और उसके सभी ग्रुपों पर अकेला भारी पड़ता था। उसने दाऊद के सगे भाई को सरियाम मार डाला था और दाऊद इतना बड़ा डॉन होते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मान्य सुर्वे कितना खतरनाक था। मान्य सुर्वे का पूरा नाम मनोहर अर्जुन था। लोग उसे मान्य पुकारते थे और पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम मान्य ही रह गया। उसके बाद नाम आता है राजस्थान के मोस्ट वांटेड आनंद पाल सिंह का। आनंद पाल सिंह को भी रॉबिन हुड गैंगस्टर कहा जाता है। आनंद पाल सिंह सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन एक बार गांव में चुनाव लड़ने के दौरान विरोधी उस पर काफी ज्यादा नाराजगी दिखाते हैं और उसके ऊपर कई सारे झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए तो उसे जेल हो जाती है और जेल हो जाने के बाद बन जाता है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। आनंद पाल का राजस्थान में काफी इतना असर था कि कई बड़े नेता भी उसके नाम से थरथराया करते थे। उसे मारने के लिए पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े थे। पब्लिक में उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। में सबसे आखिर में नाम आता है एक ऐसे गैंगस्टर का जिसका नाम विकास दुबे था। उसने अपने गाँव में 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया और उसे रास्ते में गाड़ी पलटाकर मार दिया गया। उसका नाम उस समय सुर्खियों में है जब उसने थाने में राज्य मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह बन गया था बहुत बड़ा गैंगस्टर। दोस्तों, आपको बता दें, एक न एक दिन बड़े गैंगस्टर का अंत होता है और विकास दुबे का भी यही हुआ जो इन सभी गैंगस्टरों के साथ हुआ। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, लेकिन आज उसका परिवार दाने दाने को मोहताज है। वक्त की रोटी जुटा पाना विकास दुबे के परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। विकास दुबे को मौत का सर्टिफिकेट आज तक विकास दुबे के परिवार वालों को नहीं मिला। दोस्तों, गैंगस्टरों की इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को इनके बारे और जिस रास्ते पर ये गए हैं उस रास्ते पर आप बिल्कुल मत जाए। आप अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो गलत रास्तों पर जाने का अंजाम क्या होता है यही बताने का मुख्य उद्देश्य है, ताकि कोई भी गलत रास्ते पर जाने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।